कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी सामने वाला इंसान आपको हल्के में ले रहा है? आपकी बातों की कोई कदर नहीं, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं और आपकी मौजूदगी तक को इग्नोर किया जा रहा है। आप समझाते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार झुकते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ ताने, अपमान और नजरअंदाजी मिलती है। धीरे धीरे ये सब आपके आत्मसम्मान को अंदर से तोड़ने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपकी इज्जत नहीं की जा रही। लेकिन यहीं पर जिंदगी एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या हर बार खुद को साबित करना जरूरी है? क्या हर उस इंसान के पीछे भागना सही है जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझता? चाणक्य नीति कहती है, नहीं, जब कोई आपकी अहमियत नहीं समझे तब खुद को बदलने की नहीं बल्कि अपने रुख को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, अपमान का तुरंत जवाब देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को अपनी ताकत बना लेना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य ने भी अपमान का बदला गुस्से से नहीं लिया, बल्कि रणनीति से लिया। उन्होंने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि वही लोग जिन्होंने उन्हें ठुकराया था, एक दिन उनके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति पर आधारित ऐसे 10 अमोघ काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप उस वक्त अपनाते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है, नीचा दिखाता है या आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। ये तरीके आपको बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए और बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, यह बदलाव एक रात में नहीं होगा। चाणक्य ने भी प्रतिशोध नहीं, धैर्य और रणनीति को चुना था। उन्होंने समय लिया, खुद को मजबूत बनाया और अंत में इतिहास बदल दिया। ये 10 काम भी वैसे ही हैं। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपकी इज्जत वापस आना तय है। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस टिप बताने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए, यही आखिरी पॉइंट तय करेगा कि लोग आपको नजरअंदाज करेंगे या आपको खोने से डरेंगे। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नजरअंदाज करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें कि भाई, तेरी मर्जी, जहां जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य ने एक नीति में साफ कहा है, त्याज्यम न धैर्यम विद्यायाम वित्ते च नैव गर्विता त्याज्यो मित्रो विपत्तौ च यो न सहायो भवति। अर्थ, जो मित्र कठिन समय में साथ न दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा न बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य भी यही कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि वो तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वो आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब यह काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, ये सब चीजें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपके जहन में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं जाए। सबसे बड़ी बात,
जब आप उसे आजाद करते हो, बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमजोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है। धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। और जब आप खुद को समझ जाते हो, तभी आप अगला पॉइंट फॉलो कर सकते हो। और अगला पॉइंट नंबर 2, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था, आप खुद। अक्सर जब हम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे खुद से कट जाते हैं। हम अपनी खुशी, अपना वक्त, अपनी पहचान, सब कुछ सामने वाले को दे बैठते हैं। और जब वही इंसान चला जाता है तो हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस रिश्ते में भी सबसे ईमानदार, सबसे मजबूत साथी कोई और नहीं, आप खुद थे। जो हर दर्द में आपके साथ खड़ा रहा, जो हर गिरने के बाद आपको संभालता रहा। अब वक्त है खुद की तरफ लौटने का। जो वक्त, जो ध्यान, जो इमोशन आप किसी और को दे रहे थे, अब वही सब खुद को दीजिए। खुद से दोस्ती करिए, खुद को समझिए, अपनाइए और खुद से प्यार करना सीखिए। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का स्वभाव बदलना आसान नहीं होता, इसलिए बार बार किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ने से बेहतर है खुद के भीतर झांकना। अकेलापन कोई सदा नहीं, बल्कि खुद को खोजने का मौका है। जैसे चांद, सूरज और पहाड़ अकेले होकर भी महान हैं, वैसे ही आप भी अकेले होकर मजबूत बन सकते हैं। जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है, तब दुनिया की कोई भी कमी उसे कमजोर नहीं कर पाती। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए अपने मन को शांत करना सीखिए। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, आपको इग्नोर करता है या नीचा दिखाता है, तो मन में गुस्सा, जलन और बदले की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में दिया गया रिएक्शन आपकी नहीं, आपकी वैल्यू की हार बन जाता है।